क्यों करे वो लोग? एक कौन जो पहले से भिखारी है, 22 मरतबा वो गए IMF के पास। एक बार फिर से शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम एक बार फिर से IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, पेट्रोल इतना महंगा होने जा रहा है। आपके ईरान के साथ ताल्लुकात ख़राब, आपके अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब, आपकी इंडिया के साथ भी ताल्लुकात ख़राब। हालांकि हम तो चाहते हैं कि अखंड भारत बने, एक बड़ा सा भारत बने, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को इंडिया में जम किया जाए दोबारा से, क्योंकि इंडिया हमारा बड़ा भाई है। पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी ने ये राय रखी है कि इस वक्त पाकिस्तान को इंडिया के साथ ट्रेड टॉक करनी चाहिए। वज़ीर खारजा जयशंकर ने, आपको पता है, दो टोक अंदाज में पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात से इनकार कर दिए। वो हमसे मुज़ाकरात से इनकार करें और हम मरे जाएंगे, उनसे हम तिजारत करें। उन्होंने पाकिस्तान को सनदी तौर पर दहशतगर्दों की सरपरस्ती करने वाला मुल्क करार दे दिए। दो और हाथ जो है मैं सजेस्ट करूंगा आपकी जो है वो सबमिशन कि एक जो है हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर। आई थिंक उसके भी जो है वो बहुत अच्छे नतीजे आएंगे, इंक्लूडिंग इंडिया मैं समझता हूँ। और आप ये कर सकते हैं कि इंडिया के साथ भी जो है मामलात को ठीक करते हैं। इंडिया की इकॉनमी हमसे बहुत बड़ी है इस वक्त और उसकी आबादी के लिहाज से वो हर चीज़ खुद बना रहे हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग अपनी है। अगर हमने यही ज़िद रखी और अपने पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर ना बनाए और ट्रेड रिलेशंस जो इम्प्रूव ना किए, तो हमें लगता है कि हम शायद बहुत जल्दी जो है वो इस नुकसान का बहुत ज़्यादा बड़ा खमियाजा भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। मेरी अपनी ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान के साथ, तो कोई ये गुनाह है? बहुत अच्छी बात है। मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात होने चाहिए, बॉर्डर्स खुलने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। डेली जियो पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। पाकिस्तानी व्यापारी और पाकिस्तानी सरकार इस समय भारत के साथ ट्रेड शुरू करने के लिए उतावले हो रहे हैं, जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया बौखलाई हुई है और अपनी ही सरकार की बुराई करने पर तुली हुई है। अब जैसा कि आप सभी को मालूम ही है, अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने भारत के साथ ट्रेड शुरू करने की बात कही थी और अब इसी खबर के चलते पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पाकिस्तान की अलग अलग बिजनेस कम्युनिटी और बड़े बड़े बिजनेसमैनों से मिले। अब ये मीटिंग पाकिस्तान के कराची शहर में हुई और इस मीटिंग में पाकिस्तान के बिजनेसमैनों ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कहा कि इस समय पाकिस्तान को भारत के साथ ट्रेड शुरू करने की जरूरत है। अगर पाकिस्तान भारत के साथ ट्रेड शुरू करता है और भारत से हमारे यहाँ चीज सस्ते दामों में आती है, तो यह हमारी आवाम और हमारे देश की इकोनॉमी के लिए सही होगा। पाकिस्तान के बड़े व्यापारियों में शुमार होने वाले आरिफ हबीब ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को सलाह देते हुए कहा कि इस समय हमें भारत को आंखें दिखाने की या दुश्मनी करने की जरूरत नहीं, बल्कि भारत के पैरों में गिरकर भारत से माफी मांगकर भारत के साथ ट्रेड शुरू करने की जरूरत है और इसीलिए इस समय हमें भारत के साथ ट्रेड टॉक शुरू करनी चाहिए। के नजदीक क्या है कि मतलब ये इशू हल हो जाए तो फिर समझ लें कि पाकिस्तान में बेहतरी आ सकती है। पाकिस्तान का मेरी नज़र में जो मसला है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से इकोनॉमिक सिचुएशन नहीं ठीक पाकिस्तान की। कोई इन्वेस्टर नहीं आता। अब जब तक इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे, बिजनेसेस ग्रूम नहीं करेंगे, तब तक पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़ती रहेगी। ठीक है, बेरोजगारी तभी ठीक होगी जब तक इन्वेस्टर आएगा, आके अपने कारोबार में इन्वेस्ट करेगा, ठीक चीजें मल्टीनेशनल कंपनीज आएंगी। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली एक पूरी चेन होती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से स्टार्ट होती है। उसके बाद आपकी इकोनॉमी में लोग इन्वेस्ट करते हैं, जब इन्वेस्ट करते हैं रोजगार निकलता है और आपके बिजनेसेस ग्रूम करते हैं, ऑटोमेटिकली आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर होने लग जाती है। ऐसा ही है। और जब आप पॉलिटिकल स्टेबल हो, कोई भी कंट्री पॉलिटिकल स्टेबल हो, तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म पॉलिसीज भी बनाने के काबिल तभी होते हैं ना। गवर्नमेंट जब रहेगी, लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट रहेगी, तो ही वो लंबी पॉलिसीज बना पाएंगे। हल क्या है आपके ख्याल से? मतलब ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी 76 साल में हमने नहीं देखी, आगे आ सकती है? कैसे आ सकती है? उसमें मेरा और आपका मतलब क्या रोल हो सकता है? बिल्कुल आ सकती है, और ये एक ही सिचुएशन में आ सकती है कि अवाम को एजुकेट किया जाए। ठीक हो गया। अवाम अपना डिसीजन लेने की खुद हकदार होनी चाहिए। जो अवाम चाहती है वो पाकिस्तान में उस गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए। ठीक है, अगर अवाम के डिसीजंस के खिलाफ या उसके ऑपोजिट हमारे लीडर्स कुछ और चूज करें तो वो उसकी और उस मीटिंग के अंदर पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी ने ये राय रखी है कि इस वक्त पाकिस्तान को इंडिया के साथ ट्रेड टॉक करनी चाहिए। आरिफ हबीब जो कि पाकिस्तान की एक बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका एक बड़ा ग्रुप है, तो आरिफ हबीब साहब ने इस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को ये तजवीज दी कि आपको एक दो हैंडशेक्स और भी करने चाहिए। उन्होंने कहा कि जब आप आए
तो उस वक्त जो हालात थे और IMF से शेक हैंड करना पड़ा, तो उससे अच्छे नताइज, अच्छे रिजल्ट सामने आए, जिसपे फिर IMF की तरफ से प्लान मिल गया, पैकेज मिल गया पाकिस्तान को। तो इसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ आपको कुछ और हैंडशेक्स भी करने चाहिए और आपको इंडिया के साथ एक हैंडशेक करना चाहिए। उन्होंने कहा इंडिया के साथ आप हाथ मिलाइए और ये हाथ ट्रेड के लिए मिलाएं, क्योंकि इंडिया के साथ ट्रेड स्टार्ट होनी चाहिए। ये आरिफ हबीब ने राय दी, एडवाइस किया प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को, बिजनेस कम्युनिटी जो थी उन सब की ये राय थी, ये रिकमेंडेशन थी प्राइम मिनिस्टर के लिए कि आपको ये जल्द से जल्द शुरू कर देना चाहिए। और इसके जरूरत इसलिए है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो स्टेबिलिटी सिचुएशन है, इकोनॉमी की जो हालत है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो किस तरीके से स्टेक पर है इस वक्त पाकिस्तान की, तो इन हालात से निकलने के लिए जहां और बहुत सारे स्टेप्स आप ले रहे हैं और आपको लेना चाहिए, तो एक स्टेप जो है आपको ये भी लेना चाहिए कि आपको इंडिया के साथ शेक हैंड करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ और फ्यू मोर शेक हैंड, जिसमें एक तो इंडिया के साथ ट्रेड एडवाइस की उन्होंने, और साथ ही उन्होंने ये कहा कि अडियाला में जो कैदी है यानी कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, उनके साथ भी आपको एक सीजफायर कह लें या एक रिकंसिलिएशन और इस तरह की सूरत हाल पैदा करें। यानी इसका मतलब ये था कि आरिफ हबीब साहब ने जो रिकमेंड किया है प्राइम मिनिस्टर को कि जो पॉलिटिकल टर्मोइल है मुल्क का, जो एक पॉलिटिकल क्राइसिस है, उसको भी खत्म करना जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। तो जो उन्होंने उनको खास तौर पर 2 शेक हैंड्स करने के मशवरे दिए हैं, उसमें एक तो हैंडशेक कह रहे हैं इंडिया के साथ करें और उनसे ट्रेड स्टार्ट करें, दूसरा कह रहे हैं कि पॉलिटिकल क्राइसिस को खत्म करने के लिए जो किया जाए। अच्छा, अब इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एग्जाम्पल दी बांग्लादेश की, और उन्होंने कहा कि व्हेन आई वाज यंग, जब मैं छोटा था तो मैं ये हमें कहा जाता था, हम सुनते थे कि देखो जो मशरकी पाकिस्तान है बर्डन है हमारे ऊपर, है जी। तो अब देखिए कि वो कहां पर हैं, उनकी ग्रोथ कहां पर है और बांग्लादेश कितनी तरक्की कर रहा है। ये वजीर आजम का कहना था, वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था। सही बात है ना। देखिए, जो किताबों में हम पढ़ते आए हैं, जो पढ़ाया गया है किताबों में, और जो जब उन्होंने जो कहा कि जब वो छोटे थे तो ये सुनते आए थे, तो सुनने के अलावा असल में तो किताबों में ही पढ़ते हैं ना। तो क्या पढ़ाया गया और क्या बताया गया, वो ये कि जनाब ये तो बड़ा ही बर्डन था और उनके ऊपर, हमारे पर तो जो वो था तो ये हो गया और फिर ये तो होना ही था, और इस तरीके से बुरा भला कह दिया गया दूसरों को।